नमस्कार दोस्तों और स्वागत है गिफ्ट ऑफ लाइफ एडवेंचर के इस चैनल पर। आप सबको पता ही होगा कि हम दुनिया भर भ्रमण करते हैं अपनी गाड़ी में। क्यों? अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। आपने ये कहानी भी सुनी होगी कि पिछले साल इसी टाइम में, इसी महीने में हम दाहोद आए थे। दाहोद कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर हमें काफी लोग मिले, पर उनमें से एक खास भी थी और उनका परिवार जो था खास। आपको ये भी याद होगा कि हमने कामिनी के लिए शुभकामनाएं मांगी थी। कामिनी ये हैं अब 23 साल की और ये हैं इनकी माँ। क्या नाम है आपका? शांता बहन। तो शांता बहन जब लास्ट ईयर हम इनसे मिले थे, काफी परेशान थी, झिझक रही थी। क्यों? हिचकिचाहट थी उनकी निर्णय में कि इनकी बेटी जो है कामिनी, उनको एक लिवर की जरूरत थी एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। और घर में लोग घबराए हुए थे। अपने बच्चे के लिए तो घबराहट होती है ना, पर दूसरी घबराहट यह है कि कौन इनको लिवर देगा। लिवर देने से हमारा क्या होगा कालिया? ये डर से कोई सामने आ नहीं पाया। हम मिले इनसे, हमने भी कोशिश की इनको समझाने के लिए कि अगर आपने कुछ ऐसा लिवर दे भी दिया तो आपका कुछ नहीं होगा, आपका कोई कुछ नहीं बिगड़ता है। अच्छा है, शुक्र है कि इन्होंने मेरी बात मान ली। परिवार में 2 बच्चे हैं, जो लड़के, 2 बेटे, उन्होंने भी हाँ कर दी थी, पर जिसका मैच हुआ वो उनके माँ के साथ मैच हुआ। माँ अब खड़ी हो गई। मैं दूंगी अपने बच्चे को पुनर्जन्म। एक तो पहले दे ही चुकी थी, अब फिर से जन्म दूंगी उनको, ये निर्णय लिया। तो चलिए पहले माँ से बात करते हैं, शांता बहन से, और फिर कामिनी से बात करते हैं कि अब इनकी जिंदगी में क्या हो रहा है। चलिए शांता बहन से। शांता बहन, अच्छा, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, उस समय आपके मन में क्या था, क्या हुआ और आप यहाँ तक कैसे पहुंची? सर, मैं यहाँ तक इसलिए आपकी वजह से और मैम की वजह से पहुंची कि आपको हम मिले इधर, आप इधर आए और हमने मैम ने मिलवाया आपको। यहाँ आए, आप आए, फिर मैम ने मिलाया हमको। हाँ, पर उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले आपके घर में क्या हो रहा था? हमारे घर में इसको लीवर की तकलीफ थी सर, बहुत ही ज़्यादा है, लास्ट ईयर। और आपने क्या किया? मैंने आपसे बात करी, फिर उससे पहले क्या किया? उससे पहले तो हम उसको ले गए अस्पताल। हाँ। तो बता ना, जो पानी भर जाता, पानी भर जाता, बार बार पानी भरता था, खाना नहीं खा पा रही थी, कुछ भी नहीं। शारीरिक रूप से हमें पता है क्या हो रहा था। आपके मन में, दिमाग में क्या चल रहा था? कैसे विचार चल रहे थे? विचार तो चल रहे थे कि इसको कैसे बचाए हम। हमको पता नहीं था ये सब के लीवर देना लेना होता है, ये पता नहीं था मुझे। आपसे मिली तो आपने बताया कि लीवर दे सकते हो। ये बात है जागरूकता की। बहुत लोगों को अंगदान के बारे में पता ही नहीं है। इस बात का जिक्र ही नहीं होता है उनकी जिंदगी में कि ये ऐसा कुछ चीज है। अगर ये जागरूकता फैलेगी, बहुत सारे जाने बचेंगे। हाँ, बोलिए शांता बहन। हाँ सर, मेरे को पता नहीं था कि मैं लीवर दे सकते, ऐसा हमको अनुभव भी नहीं था। पता भी नहीं था कि इसको मैं लीवर दे सकती हूँ, अगर कोई भी दे सकता है, इसका पता मेरे को बिल्कुल नहीं था, अंदाजा। फिर आपसे हम मिले, तब पता लगा, आपने बताया कि आप लीवर इसको दे सकते हो। तो हमने पूछा कैसे सर? तो बोले कुछ नहीं होएगा। अब जोर से बात कीजिए। कुछ नहीं होएगा, बताया कि आप दे सकते हो। तो हमने पूछा कि हमारा कुछ नहीं होगा? तो बोले नहीं, कुछ भी नहीं होएगा, आप बेटी को लीवर आधा दे सकते हो। तो मेरे में हिम्मत आई सर कि बेटी को मैं बचाऊंगी। मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ी देने के लिए। बढ़िया। तो कामिनी, आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे मन
टेंशन में चल रहा था कि जब जोर मैं से बोलो। बीमार हुई थी तब मेरी जान बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन सर आए और सर से हम मिले। सबसे बड़ा हाथ सर का और मैम का है मेरी जान बचाने में। पहले मुझे लगा था मैं बच पाऊंगी भी या नहीं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और एंड आ गया था मेरा। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब एंड है। आपको जिंदगी में करना क्या था? मेरा ड्रीम था, मुझे लॉयर बनना था। लॉयर बनना? हाँ। तो वो ड्रीम अभी शुरू है? या सर। इनको लॉयर बनाए? बनाऊंगी। मेरा यही ड्रीम था, मैं लॉयर बन पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मुझे लीवर प्रॉब्लम की वजह से मेरे दिमाग से ये सब निकल ही गया था कि क्या होगा क्या नहीं, ये सब डर बैठ गया था। अभी आपसे एक वादा कराता हूँ, दिल से करना, जबरदस्ती नहीं। जी सर। जिस दिन आप लॉयर बनोगे जी सर। उस दिन आप संकल्प करो कि जब लॉयर बनोगे ना, आप ऑर्गन डोनेशन के लिए लड़ोगे। बिल्कुल सर। ऑर्गन डोनेशन पेशेंट्स के लिए लड़ोगे, उनके हक के लिए। बिल्कुल सर। अब लॉयर इसीलिए बनना अभी, बिल्कुल सर। है ना? तो चलो, जब आपकी माँ ने बोला कि आपको पता था ऑर्गन डोनेशन के बारे में? नहीं सर, मुझे पता नहीं था। फिर क्या हुआ जब मालूम पड़ा? क्या हुआ? मुझे यानी लीवर डोनेट कर सकते हैं किसी को, ये भी मुझे पता नहीं था। आपसे मिले फिर हमें पता चला कि लीवर दे तब तक आपको कोई खबर नहीं इसके बारे में? डॉक्टर ने नहीं बताया इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। डॉक्टर भी नहीं बताया? नहीं आपके? बताया। क्या हम बात है। अहमदाबाद भी गए थे, वहाँ भी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने ये वर्ड ट्रांसप्लांट का शब्द यूज ही नहीं किया? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया। अरे वाह, लगता है डॉक्टर वो तो बोल रहे थे अगर किसी की जान जा सकती है या फिर कोई तब ले सकते हैं, यूँ ऐसे कोई डोनेट नहीं होता है अच्छा, सर। जीते जी नहीं हो सकते, ये बताया नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ बोला ही नहीं उन्होंने। तो डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ किसी की जान जाएगी तो उनके शरीर से लिवर निकाल के ये डाल सकते हैं, पर जीते जी नहीं हो सकता है। लगता है डॉक्टर की कम्युनिटीज में भी जागरूकता फैलाने की जरूरत पड़ेगी। तो चलो, शुक्र है। फिर उसके बाद आप आए सर, फिर हमें पता चला ये सब। वरना हमारे गुजरात में मुझे कहीं से भी ये पता नहीं था कि ये लीवर ऐसे भी डोनेट हो सकता है। चलो, मालूम हुआ। और अब जब मालूम पड़ा, आप सोच रहे कि क्या मेरे भाई या माँ बाप देंगे? भाई आ जाओ इधर, दूर क्यों खड़े हो? अब बैठ। तो आपका क्या नाम है? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम एक ताइक्वांडो एक्सपर्ट है। कौन सा क्या बेल्ट है आप? ब्लैक बेल्ट। ब्लैक बेल्ट ताइक्वांडो। कराटे। कराटे भी? कराटे में ब्लैक बेल्ट। मेरे साथ आके काम करोगे, मुझे हिफाजत में रखोगे? हाँ, चलिए, मेरी हिफाजत छोड़िए, देश की हिफाजत में इसको जाने देते हैं। फौज में जाओगे? यस सर। ये प्लान है आपका? यस। चलिए, तो जब आपको पता चला, जब हम बात किए आपके परिवार के साथ, आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में आप आए थे ना, फिर मुझे लगा पक्का भरोसा हो गया कि हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 7-8 साल से लोग बड़ौदा जा रहे थे दवाई के लिए। 7-8 साल से बीमार थी? हाँ सर, 7-8 साल से हर एम्बुलेंस से स्कूल के लेके जाया करते थे बार बार। तो जाते थे, पानी घुस जाता था, पानी निकालते थे, फिर वापस 1-2 महीने रहता था, फिर वापस अचानक से वोमिटे चालू हो जाती थी। तो जब आपको मालूम पड़ा, आपके मन में था कि मैं दूंगा? यस सर, पक्का पक्का दे देते थे अगर आपका मैच था? पक्का दे देते सर। अब क्या लग रहा है? अब कामिनी के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं? आप क्या 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 बिल्कुल बड़े खेलते हो? दोस्त हो गए एकदम, दोनों बराबर है। दोनों बराबर हैं? हाँ बिल्कुल। आपकी वजह से, मैम की वजह से। नहीं, हम दोनों के, हम तो सिर्फ साधन याद थे। करते हैं। नहीं सर, हमने आपकी सोचा वजह भी से, नहीं मैम की था वजह से ही कि हुआ है हम ये दोनों सब। सिर्फ आपकी किस्मत के साधन थे। आपकी और किस्मत में रास्ता तो लिखा आप ही ने था। बताया, मैम ने बताया। बस मैम, साधन। आपकी वजह से ही हुआ है सर। हाँ। वजह उनसे और डॉक्टरों के वजह से हुआ। बहुत बड़ा टेंशन था यार। आपके जो डॉक्टर सोनल अस्थाना है, हाँ, सर। उनके वजह से भी हुआ है। हाँ, उनकी- हम जैसे जो संस्थाएं हैं, उनकी वजह से भी हुआ है, क्योंकि हमने ठान लिया था कि आपको हम लॉयर बनाएंगे। बनना है अभी, बिल्कुल इस सर, हालत से भी बनना बनना है। है।
दृढ़ निश्चय है। तो देखिए जानो, जागरूकता फैलाने का फायदा यही है। आप भी हमारी मदद कीजिए, क्या पता शायद आपकी ज़िंदगी में या आपके परिवार से इस जागरूकता से किसी की जान बचे और शायद वो इस देश का प्रधानमंत्री या सेनापति या राष्ट्रपति भी बन सकता है। प्यार से जान बचाने की संकल्प लीजिए। परोपकार करना एक दैवी शक्ति है। उस दैवी शक्ति को जागृत करो अपने दिल से। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। आगे और कहानियाँ, जैसे जैसे मैं दुनिया घूमता हूँ वैसे वैसे ऐसे लोगों से मिलता हूँ, आपसे भी मिलने की चेष्टा करता हूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार।